हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। चलिए आज हम एक नया कंसेप्ट सीखते हैं जिसका नाम है इकिगाई। तो ये एक जापानीज कंसेप्ट है जिसका मतलब होता है अ रीज़न फॉर बीइंग। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हम ना लाइफ के जिस भी स्टेज में हो, मान लीजिए हम स्टूडेंट्स हैं या फिर हम वर्किंग प्रोफेशन में हैं, और मान लीजिए कोई रिटायर्ड भी है, तो कभी ना कभी या फिर एट द मल्टीपल फेजेस ऑफ लाइफ हमें ये क्वेश्चन तो ज़रूर आता है कि हम किस चीज़ के लिए बने हैं, हमारे यहाँ रहने का एक पर्पस क्या है, राइट? लाइक व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माई लाइफ, वाई डू आई इवन एग्जिस्ट, एंड व्हाट एम आई लिविंग फॉर। और हम हमेशा ना, हर कोई अपने लाइफ में एक स्टेट ऑफ फुलफिलमेंट चाहता है, और हम इसी के लिए प्रयास करते हैं, हम इसी के लिए शिक्षण लेते हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं वो लगता है कि कुछ ना कुछ तो, चाहे जॉब में हो चाहे लाइफ में हो, कमी रह रही है। और हमको वो नहीं कभी कभी समझ आता कि इसको मैं कंप्लीट कैसे करूं, राइट? ये जो कमी मुझे महसूस हो रही है, तो इसके रिगार्डिंग ना, ये एक जापानीज कंसेप्ट है नोन एज इकिगाई। एंड ट्रस्ट में दोस्तों, मैंने बहुत से सेल्फ हेल्प बुक्स देखे हैं, उनमें से कहीं पढ़े हैं, यूट्यूब पे कई सारी वीडियोस भी देखी है रिलेटेड टू सेल्फ हेल्प। बट दिस इकिगाई कंसेप्ट मुझे बहुत अच्छे लगा, क्योंकि ये वन ऑफ द इजीएस्ट कंसेप्ट है टू अंडरस्टैंड हाउ कैन आई बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। क्योंकि जब हम कुछ काम कर रहे हैं, तो कुछ कामों में ना हमें लगता है कि लाइक तो वाव इफेक्ट आता है, हाँ यार मैं इस चीज़ के लिए बना हूँ, यहाँ पे ना मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। और तो दैट इन अ वे इज़ बेस्ट वर्जन ऑफ आवर सेल्फ। और सेकेंडली अगर हम देखें, तो कुछ काम में ना हमें उतना मज़ा नहीं आ रहा होता, वहाँ पे वो फुलफिलमेंट नहीं होता। तो इकिगाई एक ऐसा कंसेप्ट है जो हमें उस फुलफिलमेंट तक पहुँचने के लिए बहुत ही सिंपल इसमें गाइडेंस देता है। एंड according to me, this is the best guide on career and life at large. And the best part of it, it is very complex, but actually it is very simple. तो ये लगता तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये है बहुत सिंपल। जैसे आप लेफ्ट साइड में ये डायग्राम देख रहे हो। अब इसके रिगार्डिंग मैं और एक फैक्ट आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि उनको ये कंसेप्ट समझ आया है या फिर ये डायग्राम समझी है, बट ट्रस्ट मी, उनको ये नहीं समझ आई है। क्योंकि जो भी आप में से मैथ्स में अच्छे होंगे ना, तो मैथ्स में हमने एक चैप्टर पढ़ा होता है नोन एज सेट थ्योरी। तो ये जो इकिगाई का कंसेप्ट है, दिस इज बेस्ड ऑन सेट थ्योरी ओनली। ओके, तो ये जो सेट थ्योरी में क्या होता है, हम डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, जैसे यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया। तो यहाँ पे ना हम इंटरसेक्शन के कंसेप्ट की हेल्प से इस इस फ्रेमवर्क को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। ठीक है? तो लेफ्ट हैंड साइड में ना आप एक डायग्राम ये देख रहे हो। तो डायग्राम बेसिकली इसमें ऊपर ऊपर से क्या दिख रहा है, यहाँ पे चार सर्कल्स है, चार सर्कल्स, और ये क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फर्स्ट सर्कल है, मान लीजिए मैं इसको वन बोलता हूँ, तो दिस इज व्हाट यू लव। तो एक ऐसा करियर या फिर एक ऐसा जॉब जो मुझे बहुत पसंद है, राइट? सेकेंडली मान लीजिए एक ऐसा, सेकेंड है व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। तो चलो मान लीजिए एक ऐसा जॉब है जो मुझे तो पसंद है, बट हमें ये देखना है कि वेदर द वर्ल्ड ऑल्सो नीड्स दैट और नॉट। थर्ड सर्कल रिप्रेजेंट करता है व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। मतलब कुछ ऐसा जॉब है जो मुझे पसंद है, अब उसकी ज़रूरत वर्ल्ड को भी है, लेकिन एक्चुअल में मुझे इसके लिए कुछ पेमेंट भी मिल रही है। क्योंकि अगर किसी चीज़ में पैसा इन्वॉल्व नहीं हो तो वो चीज़ सस्टेन कैसे रहेगी? दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज दिस इज
हम कितने भी बात कर ले, लेकिन प्रैक्टिकली ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हमें हमारा इकोनॉमिक्स तो ठीक रखना है, हमें हमारे फाइनेंशियल्स तो ठीक रखने हैं, सो दैट हम सस्टेनेबली उस वर्क को कर पाए। एंड फाइनली द फोर्थ सर्कल इज वॉट यू आर गुड एट, राइट? तो कि हम उस चीज़ में अच्छे भी है या नहीं है, जो करियर या फिर जॉब हम कर रहे हैं या फिर टारगेट कर रहे हैं, सीरियसली हम उसको मतलब अच्छे से कर सकते हैं, क्या हम में उस चीज़ का एप्टीट्यूड है? तो ये चारों सर्कल को जब हम कंबाइन करते हैं ना, तो इनका एक इंटरसेक्शन बनता है, ये है एकिगाई, जिसे मैं यहाँ पे आपके लिए हाईलाइट कर रहा हूँ पेन से। तो दिस इज द कॉमन पार्ट ऑफ ऑल दीज फोर सर्कल्स। तो ये स्टेट होती है एकिगाई। और अकॉर्डिंग टू दिस बुक एज वेल, कि इस पे ऊपर ना एक बहुत अच्छा बुक भी है जिसका नाम भी इकिगाई है, तो आपको अगर टाइम मिले तो आप ज़रूर उसको पढ़िए। बट अभी के लिए तो ये हमको इस स्टेट को रीच करना है, ये कंसेप्ट ये चीज़ बोल रहा है कि हमारा जॉब ऐसा हो जिसमें वो जॉब फर्स्टली मुझे भी पसंद हो, सेकेंडली वर्ल्ड को भी उस चीज़ की रिक्वायरमेंट हो, तीसरी चीज़ उसके लिए मुझे कुछ मॉनेटरी बेनिफिट्स भी मिल रहे हो, उसके लिए कुछ पेमेंट मिल रही हो, कुछ पैसा प्रॉफिट हो रहा हो, एंड फाइनली मैं उसमें बहुत अच्छा भी होना चाहिए। तो ऐसा ही हम करियर जॉब टारगेट करेंगे, हमारी डायरेक्शन उसी दिशा में रहेंगी। और अगर मैं और एक लेवल इन जाके अगर इस डायग्राम को बताऊं, तो देखिए अगर मैं 1+2 को अगर कंबाइन करता हूँ कि एक मेरा ऐसा करियर है फॉर एग्जांपल जो मुझे पसंद है और वर्ल्ड को भी उसकी रिक्वायरमेंट है ना, तो ये उसका कॉमन पार्ट हो जा रहा है, जिसको मैं मिशन बोलूँगा। तो वो मेरा मिशन हो सकता है। मैं आपको जस्ट अभी एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसका डिटेलिंग मैं एग्जाम्पल के साथ नेक्स्ट स्लाइड्स में बताऊँगा। सेकेंडली, अगर मैं 2 और 3 को कंबाइन कर दूँ, ठीक है, अगर मैं 2 और 3 को कंबाइन कर दूँ, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा मेरा वोकेशन, ठीक है। अगर मैं 3 और 4 कि मान लीजिए एक ऐसा करियर है जिसमें मुझे पैसा भी मिल रहा है, मैं उसमें अच्छा भी हूँ, तो अगर मैं उन दोनों को कंबाइन कर दूँ ना, तो ये बनता है मेरा प्रोफेशन। और एक चीज़ ऐसा है कि मैं किसी काम में अच्छा हूँ और मुझे वो बहुत पसंद भी है, तो वो मेरा बन सकता है फाइनली पैशन, राइट? तो अभी के लिए मैंने आपको इस डायग्राम को इतने इंटरसेक्शंस इनके बता दिए जो 1+2, और हमने पेयर पेयर में इन इंटरसेक्शंस को समझा।